शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद और सत्यमेव जयते। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई भी चीज या कोई भी जंग लड़ने में जीत आपके कदमों में आके गिरने लग जाए तो वक्ती तौर पे हो सकता है कि कहीं पर कोई लड़ाई थोड़ा लंबी लड़ने पड़ जाए, लेकिन जीत तब तक आपकी गुलाम हो चुकी होती है और आपकी ही जीत होनी है। शाइन परिवार के मामले में आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी के सभी ऑर्डर पर जो स्टे आया वो था, जो असंभव सी चीज थी। लेकिन इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के साथ ही साथ जो प्रक्रियाएं स्टार्ट कराएगी कंपनी की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, उन सारी प्रक्रियाओं का जो आखिरी सबसे ज्यादा मजबूती और सबसे ज्यादा सही रास्ता जहां से मिलता वो था सुप्रीम कोर्ट। इस क्रम में जब तक आप प्रोसेस वाइज यानी एक के बाद एक प्रोसेस पूरा करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट आप नहीं पहुंच सकते। अब आती बारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिट मैंने आपको शेयर करी है इसकी कहानी क्या है और ये कैसे आपकी जीत लिखने वाली है। और मेरा मुराद उन लोगों से, उन कस्टमर से जो इस रिट से संबंधित हैं। साथियों, हमने एक रिट डाली आप सभी कस्टमर के बिहाफ पर, जो लखनऊ हाईकोर्ट में गेट नंबर 8 पर आके जिन्होंने अपने दस्तावेज जमा किए। और हमने उस रिट में मांग करी कि कंपनी के ऊपर हमने कोई लीगल केस नहीं किया, कंपनी पे हमें पूरा भरोसा है और कंपनी के साथ हम जाने को इतराज नहीं है और हमें कंपनी के साथ समझौता करने का रास्ता दिया जाए। जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था और मैंने कहा भी था बार बार कि दोनों पक्षों के बीच यदि समझौता होता है तो इसके लिए कोर्ट, कचहरी, कानून सब सपोर्ट करते हैं। और हमें इस बात की पूरी उम्मीद भी थी, है भी, कि कानून इसमें हमें सहयोग करेगा। आपको इस रिट के बारे में बताऊं कि तकरीबन 5 डेटें लगी। यानी जैसे रिट फाइल हुई, एजेंसी से मांगा गया रिपोर्ट, एजेंसी रिपोर्ट दे पाने में कासिर रही, यानी एजेंसी रिपोर्ट नहीं लगाई। दोबारा डेट ली गई, फिर से डेट लगी, फिर से एजेंसी रिपोर्ट नहीं दी। क्यों रिपोर्ट नहीं दे पाई? क्योंकि इस रिट में मांग की गई है कि कस्टमर कंपनी से समझौता करना चाहता है। अब एजेंसी से क्या रिपोर्ट लगाएगी कि नहीं, कंपनी से समझौता नहीं करने दिया जाएगा, या ये कह देती हाँ कर लेने दिया है, तो स्पेशल कोर्ट का मायने खत्म हो जाता है। टेक्निकली और लीगली यहां करके एजेंसी और कानून दोनों आकर फंसे हुए थे कि अगर कोर्ट ये कहती है कि जाइए, हमने आपको अलाउ किया, समझौता कर लीजिए, तो उस शर्त पे, उस कंडीशन में स्पेशल कोर्ट की वैल्यू खत्म और कोर्ट मना नहीं कर सकती समझौता करने से। इसलिए तकरीबन 5 तारीखों में हर बार एक नई डेट ली गई और कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। अंततः आखिर में हार करके कंपनी की तरफ से और कस्टमर तरफ जो अधिवक्ता वहां खड़े थे, उन्होंने अपनी इस रिट को खारिज करवाया कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना है। जी, इस लड़ाई में 4 कदम पीछे होना यही था कि एक प्रोसेस के तहत हमें पहले हाई कोर्ट जाना था। हाई कोर्ट में सुनवाई 5 बार हुई, एजेंसी से रिपोर्ट मांगी गई, एजेंसी रिपोर्ट नहीं लगा पाई और उसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर किया गया कि आप जाइए स्पेशल कोर्ट। और अगर स्पेशल कोर्ट जाना होता तो हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता क्या थी? ये सारा सब करने की जरूरत क्या थी? और मैं चाहता भी यही था, मैं ये ऑर्डर चाहता यही था कि स्पेशल कोर्ट हम जाएंगे नहीं, और या तो हाई कोर्ट लखनऊ आदेश दे या खारिज करे। तो जिस चाहत को मैंने बना के रखी थी कि या तो आप ऑर्डर दीजिए या तो खारिज करिए, स्पेशल कोर्ट हमें नहीं जाना है, तो उन चाहतों में से एक चाहत पूरी हुई। और वो चाहत जो सबसे पहली चाहत थी कि जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस रिट को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाएंगे कि वो सारे कस्टमर जिन्होंने कोई एफआईआर नहीं करी है, जो लीगल में नहीं गए हैं, जिनका कोई मामला नहीं है, जो कंपनी के साथ जाना चाहते हैं और कंपनी अपने सामर्थ्य से समझौता करना चाहती है, कंपनी ना ईडी से कुछ मांग रही है ना कानून से कुछ मांग रही, तो उसे परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ये रिट बाकायदा हवाला होगी उन सारे मुकदमों की कि देखिए कैसे कंपनी को मुकदमा में उलझाया गया और ये जो रिटें डाली गई हैं पहले से, जो एफआईआर की गई हैं, उसमें कितनी फर्जी एफआईआर हैं। और हमने 6 साल इंतजार किया, 7 साल इंतजार, 10 साल इंतजार किया, सिर्फ इसलिए कि हमें ऐसे मामलों में फंसना नहीं है, झूठ पे जाना नहीं है, झूठ एफआईआर साथ देना नहीं है, और हमें बाधित किया जा रहा है कि हम जाकर उनके साथ खड़े हो जाएं। हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। उन एफआईआरों में 50% ज्यादा एफआईआर गलत हैं, झूठी हैं, गलत समझौते किए गए, सारी उजागर कर देंगे अब हम। आप ये मान के चलिए कि हाई कोर्ट लखनऊ ने इस रिट को खारिज करके अमृत दे दिया, अमृत मेरे केस को। अब ये रिट सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उस सारे प्रकरण को, सारे स्कैम को, कैसे फर्जी एफआईआर कराई गई,
कैसे एफआईआरों के बाद ब्लैकमेल करके जमानतें कराई गई, कैसे फर्जी समझौते किए गए, कैसे 2019 रजिस्ट्रियां की गई, इन सारी बातों की जानकारी कस्टमर थी। इसलिए कस्टमर लीगल नहीं जा रहे थे कि इनको पता था लीगल में ब्लैकमेल करने के लिए जाया जा रहा है, और ये ब्लैकमेल कंपनी नहीं करना चाहते थे। हमने शराफत से अपनी जमीन मांगी, शराफत से पैसा मांगा, तो हमें भी कहा गया कि जाके झूठों का साथ दो। हमने वहां जाने से इनकार किया और अपनी रिट खारिज करा सुप्रीम कोर्ट शरण में आए हैं। साथियों, ये हमारी जीत है। यही मैं चाहता था, मैं यही चाहता था। अगर हाई कोर्ट ऑर्डर दे देता कि जाइए समझौता कर लीजिए, स्पेशल कोर्ट में गए, सारे के सारे क्लेम, सारी चीजें वहीं निरस्त हो जाते। और यह कर पाना या करवाना ईडी की बस की बात नहीं थी। ईडी अगर ये परमिशन दे देती, रिपोर्ट लगा देती, हाँ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो ईडी अपने ही पीछे की गई जांचों को फिर खत्म कर रही होती। ईडी ये नहीं कर सकती थी और हम जाकर स्पेशल कोर्ट में समझौता नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा रास्ता बचता है खारिज होने का, और खारिज होना, अब मैं बता दूं उन सभी लोगों को जो जश्न मना रहे होंगे, उनका काल है, काल। ये रिट और ये कैंसिलेशन उनकी मौत है। अब ये रिट सुप्रीम कोर्ट जाएगी बाकायदा इस विवरण के साथ कि हम समझौता करना चाहते हैं। क्यों समझौता करना चाहते हैं? क्योंकि कंपनी के ऊपर जो एफआईआर कराई गई, वो सारी एफआईआर क्लब की जाएंगी कि ये सारी सारी एफआईआर फर्जी थी। हमें पता था कि एफआईआर गलत की जा रही, कंपनी को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। फिर उन एफआईआर पे की गई रजिस्ट्रियां लगाई जाएंगी कि कैसे कंपनी के ना रहते हुए भी देखिए फर्जी रजिस्ट्री कराई गई, लूट किया गया, कैसे इस पर जमानतें कराई गई, कैसे झूठी अमित कुमार गौतम की रिट फिर फाइल की गई। इन सारी चीजों पे हमें पूरी जानकारी थी कि कंपनी को ब्लैकमेल करने किया जा रहा है, इसलिए हम कंपनी के साथ खड़े थे। हम वहां नहीं गए और हमें बार बार कहा जा रहा है आप वहां जा खड़े हो जाइए, हम वहां नहीं खड़े होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट हमें रास्ता दे और बताए कि अब हम क्या करें, हम जाके झूठों का साथ दें या अपना पैसा मांगे। यकीन जानिए, लोगों की नींद उड़ाने के लिए, बेईमानों को जेल कराने के लिए और सच्चाई का साथ देने के लिए इस रिट का खारिज होना आपकी जीत का पहला कदम है। ये जश्न मनाइए वो सारे लोग जिनका नाम इस रिट में है, और आगे सारी रिटें मैं ऐसे लखनऊ में लेकर आ रहा हूं। यही मुझे चाहिए था, सब खारिज कराऊंगा। आज मैं बोल रहा हूं, सब खारिज कराऊंगा और सब लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा। 5,000 से ज्यादा कस्टमर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे अपनी रिटें खारिज करा के। मैं देखता हूं लखनऊ हाईकोर्ट कितनी रिट खारिज करता है। मैं करा के लेकर पहुंचता हूं। और अब ये रिट जो खारिज हुई है ना, ये मौत बनेगी, अकाल बने उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कंपनी के साथ गलत किया है। अब मौका मिल गया है कि ये रिट वालों की तरफ से उन सारे स्कैम की फाइल बनाकर लगाना कि देखिए कितना फर्जी फना किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और कितनी फर्जी जमानतें कराई गई हैं, कितनी फर्जी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। कंपनी मैनेजमेंट बार बार कह रहा है कि हम पैसा देना चाहते हैं, उसके बाद झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। 68,000 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है जाइए झूठ का साथ दीजिए। साथियों, राशिद नसीम का दिमाग है, शुरू वहीं से होता जहां दुनिया सोचना बंद कर देती है। इस हार को कैसे जीत में सेलिब्रेट किया जाता है, यह मैं आपको अगले 24-48 घंटे में दिखाता हूं।